नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग जो है उदयपुर सिटी पैलेस के बाद जो है लेक पिछोला गए और अब देखिए उदयपुर की गलियों से होते हुए बागौर की हवेली आ गए हैं। ये सामने जो है आपको गनगौर घाट का गेट दिखाई दे रहा है। ये गनगौर घाट लेक पिछोला पर ही बना हुआ है, पिछोला लेक पर ही बना हुआ है, दूसरी तरफ है। और यहाँ दोस्तों संग्रहालय है बागौर की हवेली। इसका 55 रुपये टिकट है बैस का और 30 रुपये बच्चों का टिकट है। दोस्तों टिकट लेके हम लोग अब अंदर चलते हैं। दोस्तों ये नीचे जो है बागौर की हवेली का एक नक्शा रखा हुआ है कि बागौर की हवेली कैसी है, कितने तल हैं उस पर, उसका एक सूक्ष्म नक्शा है। बागौर की हवेली एक भव्य महल है जिसका कि निर्माण 18वीं शताब्दी में मेवाड़ साम्राज्य के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों इसमें लगभग 100 से अधिक कमरे हैं और इसमें दर्पण और कांच का भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है। जोधपुर के राजा महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि जो योद्धा हुए हैं या जो राजपूताने के राजा हुए हैं, मेवाड़ के, मारवाड़ के, उन सभी योद्धाओं की यहाँ प्रतिमा बनी हुई है। दोस्तों विस्तृत चित्रण है और दोस्तों ये सिक्के हैं। ये राजपूताना में और मेवाड़ में जो सिक्के इस्तेमाल होते थे उस समय, उन सिक्कों को भी यहाँ एक संग्रहालय में रखा गया है। इधर भी सब सारे लोगों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और सबका नाम और शासन काल भी लिखा हुआ है। दोस्तों ये देखिए यहाँ से लेक पिछोला का कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, कितनी शांत पिछोला झील और कितना ही विहंगम जो है दृश्य यहाँ से उदयपुर सिटी का जो कि उसके साथ बसा हुआ है। ये दोस्तों ये झंडे हैं उस समय के, जो राजस्थान में तमाम छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे राजपूताना के, उन राज्यों के सबके झंडे हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया है। दोस्तों इस हवेली का निर्माण मेवाड़ के मंत्री अमर सिंह बड़वा के द्वारा 1751 से 1778 तक कराया गया था। और दोस्तों ये संग्रहालय मुख्य रूप से 4-5 भागों में विभक्त है, जिसमें कि कठपुतली धारा है, हवेली दीर्घा है, हथियार दीर्घा है और शादी दीर्घा है। उसके बाद दोस्तों एक पगड़ी दीर्घा भी है। तो चलिए हम एक एक करके सारी दीर्घाओं को देखते हैं। ये दोस्तों पेंटिंग्स हैं जो कि मेवाड़ के, और उसके बाद आज़ादी के समय के भी लोगों की इसमें पेंटिंग्स रखी गई हैं। ये दोस्तों ये सारी हाथ की बनाई हुई पेंटिंग हैं। आप देखिए ये काफ़ी पुरानी हैं। आज़ादी के जो महानायक थे उनकी पेंटिंग्स हैं और साथ में मेवाड़ के भी जो नरेश हुआ करते थे, या जो देखिए उस समय का जो केसरी अखबार था उसकी भी कटिंग यहाँ रखी गई है। ये आज़ादी की लड़ाई में जिन भी लोगों ने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, उनका बहुत ही सुंदर और मनोहर चित्रण यहाँ पेंटिंग्स और उनके चित्रों के साथ किया गया है। ये एक अलग दीर्घा है दोस्तों। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जो कि हमारे महानायक थे आज़ादी के, उनका भी बहुत ही सुंदर यहाँ चित्र बना हुआ है, पेंटिंग्स बनी हुई है। और ऊपरी तरह से भी दोस्तों पिछोला झील देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, कितनी शांत
दोस्तों ये ऊपरी तल से जो बागोर की हवेली है वहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है। लगभग 130 कमरे हैं इसमें। दोस्तों चलते हैं अब ऊपर की तरफ। ऊपर देखिए ये हाथी के सूंड जैसा बना हुआ है और ये देखिए कितना सुंदर मोर का पेंटिंग्स बनाया गया है। और इस दरगाह में भी दोस्तों उस समय की पेंटिंग्स को शीशे के फ्रेम में जड़ करके दिखाया गया है। दोस्तों ये हवेली का एक तरह से चित्रण है, जो दूसरा पार्ट है। हवेली के भाग में हम लोग आ गए हैं। इसमें राजा रानी के निजी कक्ष, मेहमानों के कमरे और उनके रहने की जगह, उनके वस्त्र जो उस समय वो पहनते थे, उनके बर्तन जो वो इस्तेमाल करते थे या सामान, पंखे इत्यादि सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। हुक्का वगैरह जिससे पीते थे, तो देखिए उनका निजी कक्ष, बिस्तर वगैरह और ये पंखे हाथ से झलने वाले उस समय इस तरह से होते थे। तो दोस्तों मेहमानों के लिए कमरे, उनका कक्ष, उनका बिस्तर, ये सब कुछ बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ संग्रहालय में रखा हुआ है। और ये दोस्तों उस समय के देखिए साड़ियाँ जो राजाओं की रानियाँ पहनती थीं वो भी रखी हुई हैं उस समय की। उस पर जो कारीगरी की गई है कितनी सुंदर है। ये उस समय के बर्तन काफ़ी सुंदर और प्राचीन वस्तुएं हैं दोस्तों। ये पानी रखने का पात्र और ऊपर टब जैसा बना हुआ है। देखिए पीतल और तांबे के घड़े रखे गए हैं जो कि उस समय इस्तेमाल होते थे दैनिक क्रियाकलापों के लिए। और इधर भी दोस्तों पेंटिंग्स को शीशे के फ्रेम में जड़ा करके यहाँ लगाया गया। पन्ना धाय का त्याग का पेंटिंग बड़ा ही सुंदर बनाया गया है यहाँ पर दोस्तों। इधर टाइगर हंट सीन और उसके बाद हाडी की रानी का बलिदान देखिए दिखाया गया है पेंटिंग्स के माध्यम से। ये उस समय के बेड हैं, बिस्तर हैं। देखिए राजा रानी के ऐसे बिस्तर हुआ करते थे, इस तरह से उनके सोने के बेड हुआ करते थे जिस पर वो सोते थे। दोस्तों इधर उनके उस समय जो इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं उनका संग्रहालय है। काफ़ी सुंदर और प्राचीन दुर्लभ चीज़ें इसमें रखी गई हैं और पेंटिंग के माध्यम से उस समय के को दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों घड़ा। दोस्तों देखिए इधर कांच की जो कारीगरी की गई है कितनी खूबसूरत है। ये दोस्तों इधर आगे मनोरंजन कक्ष है। इसमें मनोरंजन और आमोद प्रमोद की चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ बैठ कर के उस समय के शाही परिवार के लोग मनोरंजन किया करते थे। उस समय जो भी मनोरंजन के साधन थे उनके द्वारा ये सब। दोस्तों ये देखिए ये कठपुतलियों को यहाँ दिखाया गया है और
कठपुतली का बड़ा ही सुंदर संग्रहालय इस म्यूजियम में है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है उनका। दोस्तों ये ऊपर से देखिए, ये बागोर की हवेली के बीच का आंगन है जो कि काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों इधर पगड़ी संग्रहालय है। इस पगड़ी संग्रहालय में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के राज्यों से लाई गई कई पगड़ियों का बहुत ही अच्छा संग्रह है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सभी लोग पहले पगड़ी पहनते थे। अभी भी शादी ब्याह के समय में आप देखते होंगे कि वर वधू के पक्ष के लोग पगड़ी पहनते हैं। तो वैसे ही पहले सभी लोग पगड़ी पहनते थे और सबकी अलग अलग तरह की पगड़ियाँ होती थी। राज परिवार की अलग होती थी, मंत्रियों की अलग होती थी, सैनिकों की अलग होती थी और आम दरबारियों की अलग होती थी। उसके बाद आम जनता की अलग होती थी। लेकिन हर व्यक्ति पगड़ी पहनता था और पगड़ी उसकी एक तरह से शान होती थी, उसकी शोभा होती थी, उसका स्टेटस दिखाया जाता था उससे। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं संगीत। इसमें जो है, जो संगीत के वाद्य यंत्र हुआ करते थे उस समय के, उनका बहुत ही अच्छा संग्रहालय है। और ये संगीत के वाद्य यंत्र उसी समय के हैं, 18वीं 19वीं शताब्दी के समय के हैं। ढोल और मजीरा, ये देखिए, ये एक तरह का वाद्य यंत्र है। बहुत ही अच्छा संग्रह है पुरातत्व के दृष्टिकोण से, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये कुछ लिखा हुआ है जिसको कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों ये व्यू है, ये एक पेड़ है ऊपर, आप देखिए, ये ऊपर की मंजिल पर आपको एक पेड़ दिखाई देगा। और यहाँ देखिए दोस्तों मंदिर है हवेली में ही, जो कि यहाँ रहने वाले परिवार यहाँ पूजा पाठ किया करते रहे होंगे उस समय। अभी भी यहाँ पर पूजा होती है दोस्तों मंदिर में। और दोस्तों ये देखिए हाथी के सूंड, मतलब मुँह के सूंड जैसे पत्थर के बड़े ही सुंदर नक्काशीदार हर जगह आपको बनाए गए हैं। और दोस्तों इस दीर्घा में एक व्यक्ति की जब शादी होती है तो मुहूर्त से लेकर के और शादी होने के बाद विदाई होने तक का देखिए बड़ा ही सुंदर चित्रण कठपुतलियों के माध्यम से किया गया है। ये गायक लोग शादी में, और ये बारात जा रही है, बारात जाने का बड़ा ही सुंदर चित्रण कठपुतलियों के माध्यम से यहाँ संग्रहालय में दिखाया गया है, जो कि जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है, उसको यहाँ दर्शाया गया है। ये बारात जा रही है और ये बारात पहुँच गई। अब घरातियों के द्वारा बारात का स्वागत किया जा रहा है और ये विवाह हो रहा है। भवन कुंड देखिए सामने बना हुआ है। ये विवाह के बाद की रस्में जो घर में पूरी की जाती हैं, ये बारातियों का स्वागत करते हुए जो बाजा बजाने वाले हैं उनका यहाँ पर चित्रण है। और इधर दोस्तों देखिए परिवार की महिलाएं उस समय जैसे बैठ कर के पारंपरिक तरीके से, देखिए दोस्तों ये इधर दुल्हन की विदाई का बड़ा ही सुंदर चित्रण कठपुतलियों के माध्यम से दिखाया गया है। बहुत ही उस समय की जो प्राचीन परंपरा थी उसको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। पीछे पीछे विदा करती हुई महिलाएं। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं हथियार दीर्घा में। ये वेटनरी सेक्शन है और इसमें
दोस्तों उस समय जो युद्ध लड़े जाते थे उसमें जो हथियार प्रयोग किए जाते थे सेनाओं के द्वारा राज्य में, वो हथियारों का बड़ा ही सुंदर संग्रह है। और ये हथियार उसी समय के हैं दोस्तों। इन्हीं हथियारों से उस समय युद्ध लड़े जाते थे अपने देश की, अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, या अगर कोई राजा हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता था तो उसका जवाब देने के लिए। उस समय सैन्य प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी होता था राज परिवार के युवराज के लिए, क्योंकि उन्हीं पर राज्य के सुरक्षा का भार होता था। दोस्तों ये बड़े ही सुंदर तरीके से इस म्यूजियम में इसको सजो करके रखा गया है, जिससे उनके राज्य की रक्षा होती थी। दोस्तों ये बागौर की हवेली का संक्षिप्त इतिहास है। दोस्तों इस बागौर की हवेली के खुलने का समय 9:30 बजे से सुबह शाम के 5:30 बजे तक का होता है, और इसे आप 1 से 2 घंटे में घूम सकते हैं। और दोस्तों शाम को जो फोक डांस शो होता है वो शाम को 7 से 8 बजे तक होता है, और उसका बड़ों का 90 रुपये टिकट और बच्चों का 40 रुपये का टिकट होता है। तो दोस्तों ये रहा उदयपुर में स्थित बागौर की हवेली के संग्रहालय का ब्लॉग। दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।